3.4। एक्सरसाइज 3.4 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस हैं उनकी जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने निकालनी है, जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो वो जो है वो इक्वेशन है, इक्वेशन बनेगी आपकी। मसलन मेरे पास क्या आता है, पहली बात साइन एक्स सपोज है इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है। तो मैं एक्स की क्या वैल्यू लूं ताकि साइन ऑफ दैट वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, आप एक चीज याद रखेंगे, आपने जो अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, जो हमने किया है, ये आपने देखा था कि when sin x is equal to 0, when trigonometric function sin x, trigonometric function sin x कब 0 होता है, यानी x की क्या वैल्यू आप पुट करेंगे, कितना डिग्री आपका एंगल होना चाहिए। मैंने आपको बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होता है वो एंगल बनाता है, उसके अंदर एक जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, वो जो एक्यूट एंगल उस पर बनता है, एक्यूट एंगल जो बनता है उनको जो मिलाकर, दो साइडों को मिलाकर जो उनका अपोजिट एंगल आता है, वो एंगल कितना डिग्री होना चाहिए। तो जब हम साइन एक्स लेंगे वो 0 आएगा। आपने देखा है कि जब परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, यानी साइन थीटा या साइन एक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने लिया था एक रेडियस जो 1 यूनिट लिया था, लेकिन जब परपेंडिकुलर 0 होता है तभी हमारा साइन एक्स 0 बनता है। वो कहां बनता था, यानी यहां एक्स जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। देखिए आपका परपेंडिकुलर यहां पे 0 होता है, ठीक है ना। सपोज ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ऐसे, ठीक है ना। यहां पर तो परपेंडिकुलर 0 नहीं ना है, तो परपेंडिकुलर 0 यहां पे आ जाएगा ना। इसका मतलब इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर 0 है, इधर भी। जब ये रिवॉल्विंग लाइन जो है ये अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 करता है, तो फिर इस साइन एक्स जो है परपेंडिकुलर जो है 0 बनकर तो 0 बनाता है, और दोबारा भी बनाता है। जब आप इधर आएंगे यहां पर भी आपका ये रिवॉल्विंग लाइन घूम के जब यहां आएगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा ना, बेस तो रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर 0 होने पे यहां भी साइन एक्स 0 आ जाएगा, यानी 0 पे भी 0 आए, 0 पाई यू कैन सी आपका पाई पे भी हो जाएगा। ये वैल्यू जो है साइन एक्स की, जब एक्स साइन एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी, जब एक्स 0 पाई हो या पाई हो। अरे 2 पाई भी आएगा, ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते 3 पाई भी आएगा, सो ऑन। इसी तरह माइनस से भी आएगा। लिहाजा हमने पीछे भी पढ़ा था when sin x is equal to 0, x takes the value n pi and n belongs to integers। यानी अगर यहां से इधर भी आएगा -1 पाई, फिर भी तो परपेंडिकुलर 0 आएगा। तो इसका मतलब है sin x इक्वल टू 0 क्या होता है, जब x इक्वल टू n पाई हो सीधा। ये आपकी होती है जनरल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और यहां पर आपकी क्या होती है, कौन सी क्या कहते हैं इसमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होती है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती है ये ही मान के चलो यहां से लेकर यहां तक, यानी when x 0 is less than equal to x and it is less than equal to 2 पाई, ठीक है। यानी 0 से लेकर 2 पाई तक एक फेरा जो है रिवॉल्विंग लाइन का, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ सकता है 0 या पाई 2 पाई तक, 3 पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है आपका साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स जनरल सॉल्यूशन में लेगा n पाई, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लेगा x इक्वल टू 0 पाई और 2 पाई, 0 पाई और 2 पाई, ठीक है भाई। ये है इसका जनरल और प्रिंसिपल का मतलब। इसी तरह से आपका cos x होता है, उसको भी क्लियर करेंगे। cos x इज इक्वल टू 0 कब होता है, cos x इक्वल टू 0 कब होता है, आपने नहीं पढ़ा है, बेस जब 0 हो जाए, बेस की लेंथ जब 0 हो जाए, जब ये रिवॉल्विंग लाइन घूम रही यहां पे आ रही है, अरे यहां भी तो बेस है, इधर जा रही है, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रा करो, बेस है, इधर आ रहा है परपेंडिकुलर ड्रा करो, बेस बच रही है, इधर आ रहा है,
ये ड्रा करो, परपेंडिकुलर थोड़ी सी रह रही है। जब इधर आ रहा है सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये आ गया रिवाइज लाइन यहां, लेकिन बेस यहां 0 हो गई। तो इसका मतलब है cos x कब 0 होता है? जब यहां पे चढ़ता है रिवॉल्विंग लाइन, या इधर 3π/2 पे आता है, या दोबारा 5π/2 पे आता है। तो हमने देखा है when cos x equal to 0, when x is either π/2 or it is 3π/2 और इट इज, यहां से ऊपर क्या बनेगा 2, ये हो जाएगा 2π प्लस π/2, कितना होता है 5π/2, या पीछे जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सिंपली व्हेन x इक्वल टू 2n प्लस 1π/2। ओके, ये आपका क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहां पर आप मुझे बताइए, यानी x जो है 0 से ऊपर और 2π या 2π से नीचे, ये तो नहीं आएगा, ये बढ़ गया ना 2π से ऊपर, ये वाला आपका प्रिंसिपल नहीं रहेगा, आपका प्रिंसिपल इतना ही रहेगा। when cos x equal to 0, what is principal value here? Principal value is either π/2 और 3π/2, बिटवीन रहनी चाहिए इस रेंज के x की वैल्यू। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया और ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। इस तरह से tan x का भी मसला है। तो tan x को जब हम 0 करते हैं, tan x इक्वल टू 0 कब होता है? जब sin x इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि sin x जो है, tan x जो है sin x अपॉन cos x है। तो sin x अपॉन cos x ये कब से, जब sin x आपका 0 हो जाएगा। तो वहां x की वैल्यू क्या होती है nπ। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू nπ, x is nπ where n belongs to z, यानी इंटीजर्स। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन भी वही रहा। ठीक है, इसी तरह से काट है आपका when cos x is equal to 0, काट x means cos x upon sin x। तो cos x जब आपका 0 होगा, cos x कब 0 होगा? जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 रहे, और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी वही रहेगी जो क्या है, इसकी है, किसकी, cos x की है। ये जब sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0। लेकिन एक ऐसा मसला भी हो सकता है, अरे क्या जरूरी है कि हमेशा sin x, cos x, tan x 0 आ जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है sin x इज इक्वल टू 1/2? 0 क्यों? और याद रखना चाहिए, ये हमेशा इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो रेंज आता है वो कहाँ आता है, -1 से लेकर 1 तक आता है, उससे ऊपर नहीं। आप बोलोगे 2 लिखो सर, इधर 2 क्यों नहीं लिखते हो? मैंने देखा है, जब भी हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने इनपुट जो किया है, जो भी इनपुट किया, जितने भी डिग्री इनपुट किया, हमारा जो वैल्यू रहा है एंगल को पुट करने के बाद, एक्स की वैल्यू को पुट करने के बाद, वो -1 से लेकर 1 तक रही है। उसके बीच बहुत सी वैल्यूज जितनी भी आएंगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, लेकिन ना तो 1 से ऊपर चढ़ेगा ना -1 से नीचे जाएगा। तो क्योंकि हमने मेजर एंगल को वहां स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करना होता है, तो ये sin x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि sin x जो है वो क्या होता है 1/2 sin 30 के बराबर। sin 30 होता है 1/2, वो उसको हम sin π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, sin π/6 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या जरूरी है, 1/2 सिर्फ π/6 होता है। ठीक है, और भी तो कोई हो सकता है जो 1/2 के बराबर आएगा, जो हम मेजर एंगल करेंगे। अगर आप करेंगे हाँ 2π प्लस करेंगे आप π/6। ठीक है, साइन 2π प्लस π/6, ठीक है ना, कितना आता है? नहीं आता साइन π/6 के बराबर हो, क्योंकि साइन 2π प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा, 2π पर साइन रहता है, और फिर आपने प्लस एंगल जो है 2π से ऊपर चढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, फिर ये अगेन साइन π/6 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है 6 दूने 12 तो 1 13/6, साइन 13/6 भी 1/2 के बराबर है।
ठीक है, साइन 13/6। फिर आप करेंगे 4 पाई प्लस पाई बाई 6, फिर 6 पाई प्लस पाई बाई 6। ये तो बहुत सी वैल्यूज बन जाती हैं जो 1/2 के बराबर आती है। अब हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 की जगह कोई वेरिएबल लेंगे क्योंकि ये बदलता रहेगा। 13/6 का भी वही आएगा, 6 चौके 25/6, 6 चौके 24, 25/6 का भी वही वैल्यू आएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम क्यों नहीं लेंगे, जब x हमने इनपुट हम कुछ x को वेरिएबल कर रहे हैं तो पाई बाई 2 की जगह भी वेरिएबल पुट करेंगे। क्या करेंगे इसकी जगह, पाई बाई 6 की जगह हम y करेंगे। क्या करेंगे, y करेंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू साइन y हो सकता है। बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं y की जगह। जब ऐसा मतलब 1/2 मतलब आपने देखा पाई बाई 6 आ गया, बहुत सी चीजें आ गई, तो हम क्यों नहीं लेंगे इसकी जगह y लेंगे। यानी जब साइन x इक्वल टू साइन y के बराबर हो, साइन x के बराबर हो, साइन y के बराबर हो, तो उस वक्त हमारा x का वैल्यू क्या बनता है। हमने अभी साइन x इक्वल टू 0 का किया, x की वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन हमने किया। लेकिन अगर 0 नहीं हो और कुछ हो तो फिर वहां हम कैसे निकाल सकते हैं x को। वहां तो x की वैल्यू n पाई नहीं आएगी, वहां x की वैल्यू वो क्या कहते हैं 0 या वो चीज क्या कहते हैं 2 पाई नहीं आ सकता है या पाई नहीं हो सकता है। तो उस जगह हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। हमने पाई बाई 6 की जगह आप क्या लिखा y। सो साइन x इक्वल टू साइन y फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं हम। तो दिस इंप्लाइज साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब साइन x माइनस साइन y मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, यानी साइन a माइनस साइन b। ठीक है ना। तो क्या पढ़ाया था फार्मूला, इंप्लाइज वो पढ़ाया था 2 cos x प्लस वाई अपान 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपान 2 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 का मतलब नहीं, यहां पे ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। जब प्लस था साइन पीछे था, कास बाद में था। जब माइनस था कास पहले था, साइन बाद में था। ये हमने आपको पढ़ाया है, प्रूव करके दिया था, ड्राइव किया था मैंने इस फार्मूले को। तो देखिए यहां से हम कैसे इसको आगे ले जाएंगे। x की वैल्यू निकालनी है व्हेन साइन x इज इक्वल टू साइन y, यानी यहां 1/2 है, 1/4, 1/√2 है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। तो इसको हमने किसमें चेंज किया, साइन y में। अब y जो है एक वेरिएबल है, यहां बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज आ सकती हैं। उस सूरत में x की वैल्यू क्या आएगी। हमने अभी तक सिर्फ जब साइन x इक्वल टू 0 था वो हमने फार्मूला निकाला, लेकिन अगर कुछ और आ जाए तो वहां हम इस तरीके से चलेंगे। तो देखिए 2 यहां मल्टीप्लाई है ना, इधर हो जाएगा 0/2, 0 हो जाएगा, 2 का कोई मसला नहीं। अब क्या बचा आपके पास, ये दो फैक्टर, एक ये और एक ये। या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है या ये है,